स्वागत है आप सभी लोगों का। आप सभी को पता है आज है 25 सितंबर और काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ में भी चल रहा है। आप सभी को पता भी होगा कि फार्मर्स ने और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने फार्म बिल पे आज भारत बंद बुलाया हुआ है। फार्म बिल पे ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें हमने डिस्कस किया है कि जो फार्मर हैं उनका फार्म बिल पे कंसर्न क्या है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो इन्वेस्टर है या फिर जो कॉरपोरेट सेक्टर है इंडिया में, अगर वो बिजनेस करने आते हैं या फिर कोई दूसरा आदमी यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करता है या किसी नए सेक्टर में जाता है, तो उसके चैलेंजेस क्या होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये बात बिल्कुल भी सच है कि कभी भी कॉरपोरेट सेक्टर अपना जो कंसर्न होता है वो रोड पे आके नहीं बताता है। जब गवर्नमेंट उनसे पूछती है कि आप इस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो या फिर करना चाहोगे, क्या करेंगे तो करना चाहोगे, तब वो अपना कंसर्न बताते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से या डिपार्टमेंट से कि हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, अगर ये चीज़ें ऐसे हो जाएंगी तो हम इनमें इन्वेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद पॉलिसी बनती है। तो आज पूरा हम प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई आदमी इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो उसके प्राइमरी चैलेंजेस क्या होते हैं, प्राइमरी चैलेंजेस के बाद क्या चैलेंजेस कंटिन्यूअसली उसके साथ बने रहते हैं वो जब तक बिजनेस करता है। और ये छुपा हुआ नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और हम डिस्कस भी करेंगे एग्जाम्पल के साथ कि हमारे देश में कॉरपोरेट सेक्टर, और यहाँ पे मैं कॉरपोरेट सेक्टर कह रहा हूँ तो आपको ये नहीं समझना है कि देश के जो बड़े कॉरपोरेट सेक्टर है, कॉरपोरेट घराने हैं 3-4, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। भाई हमारे देश में छोटे कॉरपोरेट सेक्टर, छोटे व्यवसायी भी हैं, छोटे बिजनेसमैन जिनका लाख में टर्नओवर है, कुछ करोड़ में टर्नओवर है, हम उनकी बात भी कर रहे हैं, उनका भी कंसर्न हमें देखना चाहिए। तो बहुत सारे कॉरपोरेट सेक्टर या इंडस्ट्री ऐसी हैं जिनको पुलिसिया तंत्र की वजह से या फिर लोकल गुंडागर्दी की वजह से, नेताजी के नेतागिरी की वजह से या फिर यूनियन की वजह से बंद करना पड़ा या फिर बंद करवा दिया गया। एग्जाम्पल के साथ इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरुआत आपसे करते हैं। आप स्टूडेंट हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो और किसी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सपोज, और 3-4 साल लग जाता है प्रिपरेशन करने में। उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन के बाद आपको पता चलता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा। उस टाइम पे आपकी फीलिंग क्या होगी? और आपके पीछे वाली जो पीढ़ी है उस एग्जाम की प्रिपरेशन करना भी नहीं चाहेगी कि अरे यार इतना मेहनत करने के बाद यहाँ पे जाओ, फिर कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करो, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से एक ओपिनियन बनता है। उसी तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर भी है। एक इंडस्ट्री को, आप इससे एग्री भी करोगे कि एक इंडस्ट्री को खड़ा करना इतना आसान नहीं होता है। कई सारे कॉर्पोरेट सेक्टर के कई पीढ़ियाँ निकल जाती हैं इंडस्ट्री को खड़ा करने में और लोग लगे रहते हैं। कई सारे लोग अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं इंडस्ट्री को खड़ा करने में, और कुछ लोग पॉलिटिकल रिवेंज की वजह से या गुंडागर्दी की वजह से या पुलिस तंत्र की वजह से उसको बंद करवा देते हैं, यूनियनबाजी करते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर के फेवर में अगर रूल्स नहीं होते हैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से डरता है। उसको लगता है कि उसको यहाँ पे फंसाया जा रहा है। जैसे अगर हम फॉर्म बिल की बात करें पर्टिकुलरली, तो अगर फॉर्म बिल में कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे कॉर्पोरेट सेक्टर डोमिनेट करेगा, तो उनको ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई फॉर्म बिल आ रही है और आप चाह रहे हो कि कॉर्पोरेट सेक्टर आए यहाँ पे इन्वेस्ट करे, अगर कुछ भी उनको उनके फेवर में नहीं रहेगा तो आप सोच के देखो कि वो वहाँ पे इन्वेस्ट ही क्यों करेंगे। वो वहाँ पे इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि वो वहाँ पे जाएंगे और ट्रैप हो जाएंगे, बाद में उनका नुकसान होगा और उनका कोई सुनेगा नहीं। अब ये जो टर्म है ना कि उनका कोई सुनेगा नहीं, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो, अब कोई आदमी कोई कॉर्पोरेट सेक्टर ले लो, सपोज कर लीजिए आप ही इंडस्ट्री चलाते हो। जब आप कहीं पे इंडस्ट्री लगाने जाते हो, कहीं पे पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, तो क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। एक तो आपको डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा क्लियरेंस चाहिए होता है इंडिया में, जिसको अब सिंप्लीफाई किया जा रहा है धीरे धीरे। तो ये तो प्राइमरी चैलेंज है। इसके बाद सेकेंडरी चैलेंज आता है, शायद आप इसको डिनाई भी करो बट ये फैक्ट है कि गुंडागर्दी बहुत होती है लोकल एरिया में। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो। अभी यूपी का है ये बेस्ट एग्जाम्पल, इंद्रपाल त्रिपाठी हैं, जिनसे पुलिस ने क्या किया, पुलिस हफ्ता मांग रही थी 6 लाख रुपए पर मंथ। उन्होंने हफ्ता देने से डिनाई किया कि अभी धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, बाद में उनको गोली मार दी गई। ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है, यूनियन का भी एग्जाम्पल है। आप हरियाणा का 2012 का एग्जाम्पल ले सकते हो, जिसमें जो जनरल मैनेजर है उसको यूनियन वालों ने जिंदा जला दिया। आप सीसीडी का एग्जाम्पल ले सकते हो कि एक बिजनेसमैन प्रेशर में आके कैसे सुसाइड कर लेता है इस प्रॉब्लम और रूल्स के वजह से।
तो ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं सोचो कि मैं कॉरपोरेट सेक्टर के फेवर में बात कर रहे हैं। हमें चीज़ों को समझना होगा, और जैसे कहा जाता है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलू को जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आप देख भी रहे हो कि जो हमारे पास ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग है, इसमें हम काफ़ी पीछे थे, धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ चीज़ें आपको कॉरपोरेट सेक्टर में देनी पड़ेगी अगर आप उन चीज़ों को सुधारना चाहते हो। तो हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे, और बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि पहले किसी भी इंडस्ट्री को अगर लगाया जाता है, नियर अबाउट इंडिया में मुझे लगता है कि हर जगह होता है, तो उनको सभी इंडस्ट्री वालों को गुंडा टैक्स देना पड़ता है। अगर वो देने से मना करें तो उनको फैमिली थ्रेट दिया जाता है, उनके लाइफ का थ्रेट दिया जाता है। अब चलो आपको लगता है कि इतना पुलिस स्ट्रांग हो गई है, लोग पुलिस को अप्रोच करेंगे, तो पुलिस का एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया कि पुलिस से दोस्ती आसान नहीं होती, और कॉर्पोरेट सेक्टर इस फंडामेंटल पे काम करता है कि ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर, उनको बिजनेस करना होता है, पैसे कमाने होते हैं। पुलिस से उन्होंने दोस्ती किया तो वहाँ पे भी हफ्ता देना पड़ेगा, वहाँ पे भी पैसे घुसखोरी है, वहाँ पे भी खिलाना पड़ेगा। अब आपको लगता है कि कॉरपोरेट सेक्टर को पुलिस से क्या लेना देना, इनकी तो पहचान डायरेक्टली मिनिस्ट्री से, नेताओं से होती है, वहाँ से कंसर्न हो जाएगा। तो पहले तो सबकी पहचान नहीं होती है, और हर इंडस्ट्री की अपने, जितनी बड़ी इंडस्ट्री है उतनी बड़ी उनकी पॉलिटिकल अप्रोच होती है। चलो होती भी है तो उस दोस्ती का भी कॉस्ट होता है, वो दोस्ती भी फ्री में नहीं होती है। वहाँ पे भी नेताजी ईमानदार हैं तो पार्टी फंड में पैसा मांगेंगे, नेताजी थोड़ा अपने बारे में सोचते हैं तो खुद के लिए पैसा मांगेंगे, तभी आपके मैटर में वो अप्रोच करना शुरू करेंगे। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है, अगर कोई ईमानदार बिजनेसमैन है और वो चाहता है कि वो नेताजी को इन्वॉल्व नहीं करेगा, वो कोर्ट में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वो सही है, उसके साथ गलत हो रहा है। अगर वो कोर्ट में चला जाएगा तो नेताजी का ईगो हर्ट हो जाएगा कि हमने इनसे मीटिंग अरेंज किया था, ये कोर्ट में जा रहे हैं। फिर नेताजी क्या करेंगे? नेताजी वहाँ के लोकल यूनियन से मिलके, वहाँ के लोगों से मिलके, जैसे इस केस की हम बात करें किसानों की, तो नेताजी किसानों से मिल लेंगे और कॉर्पोरेट सेक्टर के अगेंस्ट में लोगों को भड़काएंगे। बहुत सारी चीज़ें होंगी। बेसिकली नेताजी ये भी करेंगे कि जो इंडस्ट्री वाला है उसका मीडिया ट्रायल किया जाए, मतलब हर तरह से उसको इतना मेंटल प्रेशर में डाला जाएगा कि या तो आदमी वहाँ से क्विट करके भाग जाए या तो फिर सुसाइड कर ले। तो ये भी प्रॉब्लम होती है कॉर्पोरेट सेक्टर की, जिसके वजह से वो इंडिया में या फिर किसी पर्टिकुलर नए सेक्टर में जहाँ पे उनको लगता है कि वो ट्रैप हो सकते हैं, वहाँ पे वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो जो हमारे लॉ मेकर हैं, अगर कोई चाहता है कि सच में कॉर्पोरेट सेक्टर आए, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे सॉफ्ट कॉर्नर आपको रखना पड़ता है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। अगर वो सॉफ्ट कॉर्नर कॉर्पोरेट सेक्टर वहाँ पे नहीं देखेगा तो वो लोग वहाँ पे इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। और आप सोच के देखो कि कोई आदमी है, नया बिजनेस स्टार्ट करता है, या फिर छोटा बिजनेसमैन है जो नए जगह पे इन्वेस्ट करता है, लोन लेता है, अपनी पूरी एसेट दाव पे लगाता है, उसको इस गुंडागर्दी में, इस पुलिसिया तंत्र में या फिर इस नेतागिरी में ट्रैप करके अगर उसका बिजनेस बर्बाद कर दिया जाएगा तो उसके पास क्या ऑप्शंस बचते हैं। और ये देख के जो पीछे वाली बिजनेस की पीढ़ी होती है ऐसे जगहों पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूँ। टाटा नैनो पे ममता बनर्जी ने जो किया था, और टाटा नैनो वहाँ से वेस्ट बंगाल से उठ के गुजरात में आ गए, तो आपको कुछ तो फेवर लेना पड़ेगा कॉर्पोरेट सेक्टर का, जिसके वजह से वहाँ पे इंडस्ट्री लगे। आज यूपी बिहार का बुरा हाल है, कोई भी इंडस्ट्री वाला वहाँ पे जाके इंडस्ट्री लगाना नहीं चाहते हैं। इसके कई सारे रीजन्स हैं। पहला रीजन तो यही है कि हर किसी को वहाँ पे गुंडा टैक्स चाहिए। अगर गुंडा टैक्स से बच के आप पुलिस के पास जाते हो तो पुलिस को अपना हफ्ता चाहिए। मैंने एग्जांपल बताया, हफ्ते के लिए गोली मार दी जाती है बिजनेसमैन को। इसके बाद अगर आप नेताजी के पास जाते हो, वो भी एग्जांपल्स हमने देख लिए। तो अगर सारे रास्ते बंद हो गए तो डेफिनेटली बिजनेसमैन वहाँ पे आप इन्वेस्ट ही नहीं करेगा तो फिर डेवलपमेंट के कोई चांसेस ही नहीं बचते हैं। हाँ, डेफिनेटली कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बहुत सारी कमियां हैं, बट नेवरदलेस जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको दोनों साइड देखना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट होती है, उसको दोनों साइड, अगर सच में गवर्नमेंट डेवलपमेंट चाहती है तो उसको दोनों साइड बैलेंस करना पड़ेगा। जब तक दोनों साइड बैलेंस नहीं रहेगा डेवलपमेंट नहीं होगा। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि जो लीडर्स होते हैं वो केवल और केवल जो लोग होते हैं वोट बैंक के चक्कर में उनका साथ देंगे, या फिर कुछ लोग सोचेंगे कि केवल केवल इंडस्ट्री का साथ देंगे। ऐसा नहीं होता है, उनको भी दोनों चीज़ें मजबूरी में बैलेंस करनी होती है। एक एग्जांपल लो, सपोज इलेक्शन आता है, इलेक्शन में आपसे उनको वोट चाहिए इसलिए वो आपकी बात सुनेंगे, बट उसी वोट में से कुछ वोट खरीदने के लिए उनको पैसा भी चाहिए, तो वो पैसा उनको कॉर्पोरेट सेक्टर देता है। इसलिए उनकी मजबूरी भी होती है, चीज़ों को इम्प्रूव भी करना होता है, तो उनको कॉर्पोरेट सेक्टर का भी सुनना पड़ता है और पब्लिक का भी सुनना पड़ता है। और डेफिनेटली लीडर वही होता है जो कॉर्पोरेट सेक्टर को भी एडजस्ट करे और पब्लिक को भी एडजस्ट करे,
ताकि हम एक बैलेंस चीज़ पे पहुँचें और हमारा डेवलपमेंट हो। तो ये मेरा ओपिनियन था, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।